हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मेरा नाम है हेल्दी अहमद और इस चैनल पे मैं अक्सर एजुकेशन रिलेटेड टाइप वीडियो डालता रहता हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्लास 10 में चैप्टर 3 यानी कि पायर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स नाम के जो चैप्टर था उसके एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करके छोड़ दिया था। तो आज मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पहले कुछ लीनियर इक्वेशंस देकर रखा है, उसके बाद वो हमें इंस्ट्रक्शन दिया है कि बोल रहा है कि वन कंपेयरिंग द रेशियोस a1 by a2 b1 by b2 and c1 by c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें क्या है, रेशियो को कंपेयर करके उसकी जो मतलब कोफिशिएंट है उसकी रेशियो को हमें कंपेयर करके क्या करना होगा, वो इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या फिर वो सिस्टम कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, उसको हमें बताना है। अभी सिस्टम मतलब जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस है उस मतलब दो तीन जितने भी होते हैं हम उसको एक नाम से बोलते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, ऑल्दो मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में भी दूसरा टॉपिक करके भी लिखाया था। ठीक है, सेम टॉपिक पे तो दो दो नाम करके लिखाया था। ऑल्दो वो मतलब उसके कोई वो नहीं है, इशू नहीं है। अभी हमें वो बोल रहा है कि कोफिशिएंट की जो रेशियो है उसको कंपेयर करके हमें बताओ कि ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। अभी कंसिस्टेंट होने के लिए एक इक्वेशंस के पास मस्ट भी सॉल्यूशंस होना चाहिए, और इनकंसिस्टेंट मतलब कि उस इक्वेशंस के पास कोई सॉल्यूशंस नहीं है। मतलब कि अगर नो सॉल्यूशंस है तो फिर हम उस लीनियर इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बोलते हैं नो सॉल्यूशंस होने पे इनकंसिस्टेंट एंड सॉल्यूशंस रहने पे उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, अभी किसी भी एक लीनियर इक्वेशंस को सॉरी लीनियर इक्वेशंस के पास सॉल्यूशंस होगा या नहीं होगा वो मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ कि कैसे कि हम देखते हैं उसके कोफिशिएंट की तीन कंडीशंस रहते हैं। उस कंडीशंस को देख के हम बोलते हैं कि एक पैरेलल होगा या फिर कोइंसिडेंट होगा या फिर इंटरसेक्टिंग होगा। अभी इंटरसेक्टिंग होगा तो एक पॉइंट पे होगा तो सॉल्यूशंस एक ही होगा। अगर कोइंसिडेंट होगा तो बहुत पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा तो मेनी सॉल्यूशंस होगा, मतलब कि इनफाइनाइटली मेनी। अगर पैरेलल होगा तो आपस में कभी कट नहीं करेगा तो क्या है वो कभी मतलब उसके पास सॉल्यूशंस नहीं हो सकता, यानी कि इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो हमें सिर्फ इनकंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट ये चीज पूछा है, बाकी और चीज हमें कुछ पूछा नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, दिए हुए जो हमें जो पूछा है हम उसको ही बोलेंगे। ऑल्दो हम बता सकते हैं कि इसके पास इंटरसेक्टिंग होगा, इसके पास मतलब सॉल्यूशंस होगा, तो फिर क्या है ये कंसिस्टेंट होगा। इतने घुमा फिरा के हम बताएंगे नहीं, हमें जो चीज पूछा है वो चीज ही बोलेंगे। ठीक है, ऑल्दो तुम बता सकते हो अगर तुम्हारा मन करे तो मैं यहाँ पे इसका सोल्यूशंस करता हूँ अभी। तो मैं इसको रख देता हूँ पहले। हाँ, तो क्या है सॉल्यूशंस, कितने नंबर क्वेश्चंस की, क्वेश्चन नंबर 3 की क्या है सॉल्यूशंस। अभी क्वेश्चन नंबर 3, अभी क्वेश्चन नंबर 3 हियर हमारे पास जो इक्वेशंस है उसको हम क्या करते हैं लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 देकर रखा है। ठीक है, अभी इस 5 को मैं इस सेट लाऊंगा क्योंकि हमारा जनरल इक्वेशंस क्या है, ax1 प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 ऐसे हमें पता है। ऑल्दो तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इस इक्वेशन से भी कंपेयर कर सकते हो, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, ऐसे भी तुम कंपेयर कर सकते हो, तुम्हें सेम रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, लेकिन मैं इससे पहले इस C1 को इस सेट लेके सॉल्व किया था तो इसको भी मैं उससे ही सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ पहले। तो हाँ, अभी 5 को अगर मैं इस साइड लाऊंगा तो फिर यहाँ पे बन जाएगा 3xy प्लस 2y एज इट इज ऐसे रह जाएगा। 5 यहाँ पे प्लस में है, इस साइड आने के बाद -5 और इस साइड में 0 बन जाएगा क्योंकि कोई नहीं है, 5 को मैंने इधर लाया। तो इसको मैं मान लो इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। ऑल्सो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन सॉरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। अभी 7 को मैं इस साइड अगर लाऊंगा तो फिर यहाँ पे बन जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। मान लो इसको मैंने इक्वेशन 2 कहा है। ठीक है, अभी इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 किसके साथ, विथ हमारा जो जनरल इक्वेशंस है विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और उसके बाद हमें मिलेंगे वी गेट, हमें क्या मिलेंगे, मैं इस सेट पे लिखता हूँ। क्या है हमारा कोफिशिएंट क्या क्या था पहले इक्वेशंस के लिए, a1 उसके बाद b1 एंड c1, इसको ऐसे लिख लेना। ठीक है, उसके बाद a2 b2 c2। ठीक है, a2 b2 एंड c2।
ये पहले इक्वेशंस के लिए या सेकंड इक्वेशंस के लिए, मैंने पहले इक्वेशंस ये रहा, दूसरा इक्वेशंस ये रहा। अब पहले इक्वेशंस के क्या है कोफिशिएंट, ये a1 की वैल्यू, ये b1 की वैल्यू, ये c1 की वैल्यू, सिमिलरली ये a2 की वैल्यू, ये b2 की वैल्यू, ये c2 की वैल्यू। हमें ध्यान में ये रखना है कि बीच में हम प्लस करके उसकी रेशियो को ले, ठीक है। तो पहले जो इक्वेशन है वहां पे x की जो कोफिशिएंट है वो है 3, सॉरी तो फिर a1 की वैल्यू होगा 3, b1 की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे -3 है, तो माइनस पूरा का पूरा आने के बाद ही यहाँ पे प्लस बनेगा। तो फिर b1 की वैल्यू क्या है -3, एंड c1 की वैल्यू जो है वो -7 इस साइड आने के बाद, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा -7। उसके बाद ये रहा c1 की वैल्यू। अब a2 b2 c2 की वैल्यू हमें लेना है। तो इक्वेशंस रहा ये, अरे सॉरी यार, इसमें से मैंने ये इसको कंबाइन कर दिया, सॉरी यार। ये a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 2, यहाँ पे b1 की वैल्यू 2, मैं इक्वेशन दूसरे का वैल्यू ले लिया सॉरी इसके लिए, एंड c1 की वैल्यू क्या है -5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सॉरी हाँ, इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, a की वैल्यू क्या है 2, सॉरी a2 की वैल्यू क्या है 2, b2 की वैल्यू 3 -3 एंड c2 की वैल्यू -7। तो कि a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू यहाँ से तुम लोगे -3 एंड c2 की जो वैल्यू है ये 7 इस साइड आने के बाद -7 पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा। अबे हमें क्या करना है, इसकी रेशियो को लेना है। नाउ a1/a2 अगर मैं निकालू, क्या है a1 की वैल्यू है 3, b1 की वैल्यू क्या है 2, तो 3/2 यहाँ पे कुछ करने के बचाई नहीं, मतलब और सिंपलीफाई नहीं हो सकता। उसके बाद b1/b2 अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे क्या है, b1 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू क्या है -3, तो फिर 2 डिवाइडेड बाय -3, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली ये क्या है इंटरसेक्टिंग होगा, ठीक है। तो मैं तीसरा भी निकाल ही देता हूँ, c1/c2 क्या है -5 डिवाइडेड बाय -7, -5 डिवाइडेड बाय -7, माइनस माइनस कैंसिल होने के बाद 5 डिवाइडेड बाय 7। अगर तुम वैसे कंपेयर करते हैं तो ये माइनस हमें नहीं आता, डायरेक्ट 5/7 आ जाता, एक ही बात है, ठीक है। मतलब कि a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1 के साथ अगर लेते, लेकिन हम c1 को लेफ्ट में ले लिए तो ऐसा आएगा, कोई बात नहीं। अभी हमें यह चीज देखना है कि कौन सा रेशियो किसके साथ इक्वल है या नहीं, मतलब कि पहले से वेरीफाई अगर करें, a1/a2 की वैल्यू 3/2 है, b1/b2 की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय -3, यानी कि इसको अगर तुम माइनस सामने लिखो तो -2 डिवाइडेड बाय 3, ये माइनस ऊपर जाने के बाद ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अभी ये दोनों आपस में क्या है, ऑब्वियसली इक्वल नहीं है, इसके सामने प्लस इसके सामने माइनस, तब इक्वल नहीं हो सकता, तो हम लिख देंगे सिंस क्या है a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। अभी ऐसे कंडीशंस पे क्या होता है कि लाइन जो है वो हमारा इंटरसेक्टिंग होता है, अगर इंटरसेक्टिंग होगा तो उसके पास सोल्यूशंस होगा, ऑब्वियसली इस पॉइंट पे एक्जैक्टली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्शन होता है, तो फिर इसके पास सोल्यूशंस भी एक ही है, तो क्या है अगर सोल्यूशंस रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि देयरफॉर द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन equations आर क्या है, कंसिस्टेंट क्यों भाई, क्योंकि जो हमारा सॉल्यूशंस है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन के लिए। अभी सेम ही मैं क्या करूंगा, वैल्यू सेंस करते करते जाऊंगा क्वेश्चन 2, 3, 4 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 गया तो आ जाएगा अभी क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो इक्वेशंस होगा वो सेंस होगा हमारा, तो मैं यहाँ तक मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा इक्वेशंस क्या है, 2x - 3y इज इक्वल टू 8, 2x - 3y इज इक्वल टू 8। अगर मैं 8 को इस सेट लाऊं तो फिर यहाँ पे बन जाएगा 2x - 3y, 8 इस सेट में प्लस है, इस सेट आने के बाद -8 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली दूसरा जो इक्वेशन है इसको मैं 1 बोल देता हूँ। ऑल्सो हमारा दूसरा इक्वेशन क्या है, 4x - 6y, 4x - 6y इज इक्वल टू 9 है। अगर मैं 4x - 6y, ये तो एज इट इज रह गया, 9 उस साइड में प्लस है, इस साइड आने के बाद -9 इक्वल टू 0, इसको मैं इक्वेशन 2 बोलता हूँ, ठीक है। सेम बातें हैं, सिर्फ वैल्यू अलग अलग करनी है। अभी इन दो इक्वेशंस को हम इन जनरल इक्वेशन के साथ जब क्या है कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a1 b1 की वैल्यू कुछ आ जाएगा, मतलब डिफरेंट वैल्यूज आएंगे, ठीक है ऑब्वियसली। तो a1 की वैल्यू क्या है, इस इक्वेशन से अगर देखो a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू -8, तो 2 -3 -8 आ गया। सिमिलरली दूसरे इक्वेशंस में अगर देखूं तो पहले जो a2 की वैल्यू है 4, b2 की वैल्यू -6, c2 की वैल्यू -9,
तो ए टू की वैल्यू 4, बी टू की वैल्यू -6 एंड सी टू की वैल्यू -9 शायद, है ना, -9। अभी क्या है, ये रेशियो भी मुझे निकालना है। तो यहाँ तक अगर मैं रेशियो निकालू, A1 बाई A2 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2/4। तो 2 में 1 टाइम्स, 4 में क्या है 2 टाइम्स, एक मतलब सिंप्लीफाई होकर 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली B1 बाई B2, ऊपर क्या है -3 डिवाइडेड बाई -6। तो फिर माइनस 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 कैंसिल होने के बाद 3 में 1 टाइम्स, 3 6 में 2 टाइम्स। सिमिलरली C1 बाई C2, ऊपर क्या है -8 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है -9। अभी -8 डिवाइडेड बाई 9, अभी माइनस माइनस कैंसिल होने के बाद क्या है 8/9 बचेगा। अभी क्या है, हमें डायरेक्ट दिख रहा है, अरे सॉरी यहाँ पे 6 नहीं, 3 में 1 टाइम्स, 3 6 में क्या है 2 टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, अभी हमें दिख रहा है कि A1 बाई A2 की वैल्यू 1/2 है, सिमिलरली B1 बाई B2 की वैल्यू क्या है 1/2 है, लेकिन C1 बाई C2 की वैल्यू क्या है 8/9 है। मतलब ये दोनों इक्वल है, इसके साथ इक्वल नहीं है। तो A1 बाई A2 क्या है, B1 बाई B2 के साथ इक्वल है, C1 बाई C2 इन दोनों में से किसी के साथ भी इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे कंडीशन कुछ ऐसा बन जाएगा, पहला A1 बाई A2 इक्वल, उसके बाद नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, ऐसा कंडीशन आ जाएगा। मतलब पहला तो इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है। अभी ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, पहले के साथ इक्वल होने के बाद दूसरे के साथ जब इक्वल नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कंडीशंस बोलते हैं। मतलब कि दो लिनियर इक्वेशंस क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा। अगर कोई लिनियर इक्वेशन, सॉरी कोई लिनियर इक्वेशंस अगर पैरेलल हो रहा है, तो फिर उस लिनियर इक्वेशंस में एक भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सॉरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर उसके पास क्या है, एक भी सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो फिर क्या है, सोल्यूशंस नहीं है, नो सोल्यूशंस वाले जो लिनियर इक्वेशंस है, वो क्या है, इनकंसिस्टेंट होता है। तो फिर जो हमारा कंसिस्टेंट के सामने सिर्फ इनकंसिस्टेंट आ जाएगा, यानी कि देयरफॉर द गिवन सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस, या फिर देयरफॉर द गिवन पायर ऑफ लिनियर इक्वेशंस आर क्या है, इनकंसिस्टेंट। तुम बातें कुछ भी लिखो, तुम्हारा कंसेप्ट सही होना चाहिए, ठीक है। इसको तुम घुमा फिरा के और भी बड़े करके लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो जो तुम्हारे मन में आए। अभी क्या है, ये गया हमारा इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 3 को भी मैं सेम तरह से सोल्व करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा पहला इक्वेशन क्या है, 3/2 इंटू एक्स प्लस 5/3 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या है 7 है। अभी इस 7 को मैं इस लेफ्ट साइड में लाऊंगा, तो फिर 3/2 होल इंटू एक्स प्लस 5/3 होल इंटू वाई -7 इज इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन 1 बोलता हूँ, मान लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ऑल्सो हमारे पास और एक इक्वेशन है, वो क्या है 9x - 10y। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 नहीं दिया, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा। उसके बाद दूसरा जो इक्वेशन है 9x - 10y, 9x - 10y इज इक्वल टू क्या है 14। अगर मैं 9x को इस साइड रखूं, -10y को ऐसे रख दूं, और 14 यहाँ पे प्लस में इस साइड आने के बाद -14, अरे यार -14 इज इक्वल टू 0, मान लो इसको मैं इक्वेशन 2 बोलता हूँ, ठीक है। तो कंपेयरिंग 1 और 2 को इन दो जनरल इक्वेशंस के साथ करने के बाद हमारे पास A1 B1 एंड C1 की वैल्यू क्या है, कुछ आ जाएंगे। तो मैं लिख लेता हूँ, क्या है A1 की वैल्यू इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा, सॉरी A1 B1 C1 की वैल्यू यहाँ से आएगा। तो A1 की वैल्यू क्या है 3/2, B1 की वैल्यू 5/3 एंड C1 की वैल्यू -7, क्योंकि इन दोनों में सामने प्लस, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 3/2, उसके बाद क्या है 5/3 एंड C1 की वैल्यू हमारे पास आ रहा है कि -7। उसके बाद A2 B2 की वैल्यू एंड C2 की वैल्यू इस इक्वेशन से आएगा। A2 की वैल्यू 9, B2 की वैल्यू -10 एंड C2 की वैल्यू -14। तो फिर 9 क्या है -10 एंड -14, ये वैल्यू आ गया, ठीक है। अभी क्या है, मुझे रेशियो निकालना है, तो मैं इसको मिटाता हूँ एंड नया वाला जो रेशियो आएगा A1/A2, ठीक है। A1/A2 मतलब कि 3/2 डिवाइडेड बाई A2 की वैल्यू क्या है 9। अभी यहाँ पे तुम्हें पता होगा शायद, क्या है, मैं एक बार अच्छे से लिख दे रहा हूँ, क्या 3/2 डिवाइडेड बाई 9 है, तो 3/2 एज इट इज रह जाएगा। नीचे क्या है 9/1 है, जब नीचे से ऊपर जाता है, डिवाइड में से जब मल्टीप्लाई में होता है, तो वो इक्वेशन पलट जाता है, तो इंटू 1/9 आ जाएगा, ठीक है। अभी इसको अगर तुम फर्दर सॉल्व करोगे, तो 3 में 1 टाइम्स, 9 में क्या है 3 टाइम्स, तो 1 1 जा ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 3 2 जा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/6 ये वाला रेशियो आ जाएगा। सिमिलरली B1/B2, B1 की वैल्यू क्या है 5/3 एंड B2 की वैल्यू क्या है -10।
तो फिर इक्वल टू यहाँ पे 5/3 एज इट इज रह जाएगा। 10 के नीचे क्या है 1, नीचे में से जब ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय -10 आ जाएगा। ठीक है, अभी जब तुम इसको मतलब वो करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, 5 5 में 1 टाइम्स, 10 में जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, तो नीचे क्या है ये माइनस सामने आ जाएगा पहले, और ऊपर क्या है 1, नीचे क्या है 2 3 जा 6, यहाँ पे आ जाएगा -1/6। अगर इन दो चीज क्या है इक्वल नहीं है, क्योंकि ये +1/6 है, ये -1/6 है। उसके बाद ऊपर क्या है -7, नीचे क्या है -14। तो फिर ये चीज माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 7 7 में 1 टाइम्स, 14 में 2 टाइम्स, तो 7 7 में 1 टाइम जाएगा, 7 14 में क्या है 2 टाइम्स जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2। अभी हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि पहला रेशियो किया है इक्वल नहीं है। अगर कोई रेशियो इक्वल नहीं है पहला इक्वेशन पहला रेशियो, तो हमें दूसरे देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ तक लिखेंगे कि देयरफॉर सिंस a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। तो इस कंडीशन पे अगेन क्या इंटरसेक्टिंग होता है एक पॉइंट पे, एक्जैक्टली वन पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग। तो फिर क्या है वन सोल्यूशन, यानी कि सिस्टम क्या है कंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट के जगह पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा कंसिस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर लीनियर इक्वेशंस आर क्या है कंसिस्टेंट। ये वाला हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अभी 3 के बाद हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 4। तो अगेन 4 के लिए हमारा जो इक्वेशंस है वो क्या है कुछ अलग हो जाएगा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ और नए इक्वेशंस लिख लेता हूँ। 4 क्या है 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या है 11। अभी 11 यहाँ पे प्लस में है, इस साइड आने के बाद -11, तो 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पे क्या है -10x, यहाँ पे मैं ऑल्सो लिख लेता हूँ ऑल्सो। इसको मैं इक्वेशंस 1 एक बार बोल देता हूँ डायरेक्ट। ये था हमारा इक्वेशंस 1 एंड -10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22। तो इसको अगर मैं -22 को इस साइड लाऊं तो फिर -10x प्लस 6y, 22 यहाँ पे माइनस है, इस साइड आने के बाद +22 इक्वल टू 0। ये मान लो हमारा इक्वेशन 2 है। ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या था 4। अभी अगर मैं इन जनरल इक्वेशंस के साथ इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करूं तो मेरा एक ए बी सॉरी ये कोएफिशिएंट की वैल्यू कुछ अलग अलग आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं वैल्यू लिख लेता हूँ। या इस इक्वेशंस में अगर a1 b1 एंड c1 की वैल्यू अगर देखूं, a1 की वैल्यू क्या है 5, b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू -11, तो फिर 5 -3 -11 आ गया। यहाँ से कहाँ पे है, ये यहाँ से आ गया। एंड दूसरा इक्वेशन से हमारा ये वैल्यू आएंगे। ठीक है, तो a1 की वैल्यू a2 की वैल्यू -10, b2 की वैल्यू 6 एंड c2 की वैल्यू 22। ठीक है, तो फिर -10 उसके बाद 6 एंड 22। अभी सेम रेशियो कुछ अलग अलग आ जाएंगे, तो मैं यहाँ पे रेशियो लिख लेता हूँ, पूरा ही मिटा दिया यार सॉरी। a1/a2 पहले आता है, तो a1/a2 की वैल्यू क्या है 5 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है -10, तो फिर माइनस सामने रह जाएगा क्योंकि ये वाला माइनस ऊपर जाएगा, और 5 5 में 1 टाइम्स तो ऊपर 1, 5 10 में क्या है 2 टाइम्स तो नीचे क्या है 2। तुम जब इसको कट करोगे तो ये वाला मिलेगा। ठीक है, हाँ, तो -1/2। सिमिलरली b1/b2 अगर मैं निकालू क्या है, b1 की वैल्यू क्या है -3 एंड b2 की वैल्यू क्या है 6, तो फिर माइनस एज इट इज रह जाएगा। 3 3 में 1 टाइम्स, 3 6 में क्या है 2 टाइम्स जाएगा, तो ये भी आ जाएगा -2 सॉरी -1/2 एंड c1/c2 अगर मैं निकालू क्या है -11 डिवाइडेड बाई 22, तो माइनस सामने रह जाएगा। 11 क्या है 11 में 1 टाइम्स, 22 में 11 क्या है 2 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो फिर ये भी आ जाएगा -1/2। तो तीनों रेशियो मतलब क्या है -1/2 -1/2 ऐसे आ रहा है। अगर तीनों रेशियो इक्वल है तो फिर सॉरी मैं इसको लिख लेता हूँ पहले। सिंस क्या है ये तीनों रेशियोस अगर इक्वल्स है तो फिर क्या है a1/a2 b1/b2 के साथ इक्वल एंड b1/b2 c1/c2 के साथ भी क्या है इक्वल। ऐसे कंडीशंस में क्या होता है हमारा लास्ट जो कंडीशंस था यानी कि कोइंसिडेंट लाइन दोनों आपस में क्या करेंगे कोइंसिडेंट करेंगे, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कट करेंगे। अगर एक दूसरे के ऊपर अगर चढ़ गए तो फिर क्या है इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ अगर कट है तो फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो अगेन अगर कोई लीनियर इक्वेशंस के पास बहुत सारा सॉल्यूशंस है तो वो कंसिस्टेंट होगा ही होगा। हमें कंसिस्टेंट में देखना ही होता है कि उसके पास सॉल्यूशंस है या नहीं, अगर होगा तो कंसिस्टेंट। तो ऑब्वियसली ये वाला कंडीशंस पे क्या है लाइन हमारा क्या होता है
मतलब कोइंसिडेंट करता है, तो कोइंसिडेंट करने पे क्या है, कंसिस्टेंट होगा, यानी कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। तो ये बात सही है, यानी कि द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास चौथा गया, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, अभी अगेन यहाँ पे क्या है, हमारा इक्वेशंस बदल जाएगा। यहाँ पे मैं वो मिटा दिया, ठीक है, मैं क्वेश्चंस को अच्छे से लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मिट गया है थोड़ा। तो हाँ, ये वाले चीज मेरे से मतलब मेरे गलती से थोड़ा सा मिट गया था, तो मैंने इसको लिख दिया। अभी इसको मैं मिटा के क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करता हूँ। क्या है, लीनियर इक्वेशंस इस बार है हमारा 4/3x, यार 4/3x प्लस 2y प्लस 2y इज इक्वल टू क्या है हमारा 8। अभी 8 को अगर मैं इस सेट लाऊं तो 4/3x प्लस 2y, 8 इस सेट में प्लस में है, इस सेट आने के बाद -8 इज इक्वल टू 0। मान लो ये है हमारा इक्वेशन 1। सिमिलरली ऑल्सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है हमारा 12। अभी अगर मैं 12 को इस सेट लाऊं तो 2x प्लस 3y, 12 इस सेट में प्लस है, इस सेट आने के बाद -12 इज इक्वल टू 0। ये मान लो हमारा इक्वेशन 2 है। अभी इन दो इक्वेशंस का अगर इन दो इक्वेशंस को अगर मैं जनरल इक्वेशन के साथ क्या करूं, कंपेयर करूं, तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएंगे, मतलब इस कोफिशिएंट्स की वैल्यू आ जाएंगे और अलग अलग आएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ए वन की वैल्यू इस इक्वेशन से हमें निकलना है, मतलब A1 B1 C1 की वैल्यू इस इक्वेशन से, पहला इक्वेशन से हमें लेना है। तो A1 की वैल्यू 4/3, B1 की वैल्यू 2 और C1 की वैल्यू क्या है -8। तो 4/3 2 एंड -8 आ गया। सिमिलरली दूसरे इक्वेशन से हमें ये सारे कोफिशिएंट की वैल्यू मालूम पड़ेगी। तो फिर क्या है, A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू 3 एंड C2 की वैल्यू -12। तो फिर 2 3 -12 आ गया। अभी मुझे क्या करना है, रेशियो निकालना है, उसके बाद उसको कंपेयर करना है। तो यहाँ पे A1/A2, A1 की वैल्यू क्या है 4/3 और A2 की वैल्यू क्या है 2। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा 4/3 रहेगा, 2 के नीचे क्या है हमेशा 1 रह जाएगा, जब नीचे से वो ऊपर आ जाएगा ऑब्वियसली वो पलट जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 में 1 टाइम्स, 2 4 में क्या है 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 1 2 ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे 1 3 3, तो नीचे आ जाएगा 3। सिमिलरली B1/B2 जब मैं निकालूंगा तो ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा क्या है 3। तो फिर 2 एंड 3 ये और सिंप्लीफाई होगा नहीं। उसके बाद C1/C2, C1/C2 की मतलब -8 डिवाइडेड बाई -12 आ जाएगा। ठीक है, -8 डिवाइडेड बाई -12। अभी जब हम इसको माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 8 में क्या है 4 जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है, एंड 12 में 4 जाएगा कितने टाइम्स 3 टाइम्स, तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो A1/A2 2/3, B1/B2 2/3, C1/C2B की C1/C2B हमारा क्या आ गया 2/3। तो ये तीनों रेशियोस इक्वल्स है। अगर तीनों रेशियोस इक्वल्स हुए तो फिर क्या है, हम मतलब सेम ऐसे ही, मतलब इससे पहले जो क्वेश्चन था सेम एज इट इज ऐसा हो जाएगा, A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 क्या है आपस में इक्वल। ठीक है, 2/3 सही है। तो फिर अगर तीनों रेशियो इक्वल है तो कंडीशंस कौन सा आया था, जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि जो हमारा एकदम लास्ट के कंडीशंस है, मतलब कि कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट में क्या होगा, वो बहुत सारे पॉइंट पे कट करेंगे, यानी कि इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस मतलब कि सिस्टम हमारा क्या है कंसिस्टेंट। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 के। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक